हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है और अभी टाइम हुआ है सुबह की बजी है 6। तो अभी अभी मैं मॉर्निंग वॉक से आई हूँ। तो मॉर्निंग वॉक से आने के बाद मैं बच्चों को उठा रही थी। ये तो छुट्टियां चल रही है स्कूल की, लेकिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और अभी जैसे कि हम लोग शादी में गए थे, तब से उनका थोड़ा सा रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए हैं। तो वो 8 साढ़े 8 बजे तक उठते हैं दोनों बच्चे। लेट ही हो जाते हैं उठने में। फिर मैं उठाती भी नहीं हूँ उन दोनों को। मैं सोचती हूँ कि चलो अभी तो सोएंगे, फिर तो स्कूल जाते हैं, तो अब तो उनको उठना ही होता है जल्दी से, इसलिए। तो बस थोड़ा सा कार्तिक का लगता है कि अगर वो उठ जाए तो घूमने चला जाए, लेकिन वो उठ ही नहीं पाता। उसको इतनी नींद आती है सुबह सुबह, कुछ ज़्यादा ही। और हमें भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही नींद आती है, लेकिन उठना तो पड़ता है। और अभी दोस्तों मेरा कुछ ज़्यादा ही वेट बढ़ने लगा है फिर से, इसलिए मैंने अभी मॉर्निंग वॉक फिर से स्टार्ट की है। और सोच रही हूँ जिस दिन अगर मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाती, उस दिन घर पर ही एक्सरसाइज करूँगी। लेकिन मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ही ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है अभी। और इसी के बाद अभी मैं आ गई हूँ इस वाले कमरे में। तो गर्म पानी तो मैंने सुबह ही पी लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उठकर ही। और इसके बाद ही मैं घूमने चली गई थी। तो अभी यहाँ की लगा लेती हूँ झाड़ू, और यहाँ की थोड़ी-सी मुझे डस्टिंग भी करना है, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब थोड़ी-सी धूल हो रखी है यहाँ पर। और जैसे ही मैं शादी में से आई थी, तो इतना सारा काम एकदम हो नहीं पाया था। तो मैं थोड़ी-थोड़ी सफाई डेली करती ही रहती हूँ। जैसे कि एक दिन मैंने मंदिर की सफाई कर ली थी, और अब यहाँ की कर लूँगी। और झाड़ू-पोछा तो डेली हो ही रहा है। और अभी जैसे कि नाश्ता वगैरह बनाने की या फिर खाना बनाने की तो जल्दी इतनी होती नहीं है, क्योंकि बच्चे आराम से ही उठेंगे। तो पहले मैं जब झाड़ू पोछा करती हूँ, तभी मैं थोड़ी-थोड़ी सफाई एक-एक कोने की करती जाती हूँ, ताकि मतलब मुझे दिन में भी इतना करने की ज़रूरत पड़े नहीं। और फिर दिन में थोड़ा-सा आलस भी आ जाता है। अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो जितना काम मतलब सुबह-सुबह जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहता है। और दिन में तो मतलब आलस जैसा आ जाता है, फिर कुछ करने का मन होता नहीं है खाना वगैरह खाने के बाद तो। तो यहाँ पर मैंने जो हमारे टीवी के पास काँच लगा था, उसकी मतलब सारी सफाई कर दी थी, और वहाँ पर जितना भी सामान रखा था सारा जमा दिया था। और अभी यहाँ पर कर रही हूँ ड्रेसिंग की सफाई। और जो ये हमारा कूलर है, ये हमारा पुराना वाला कूलर है। यहाँ पर देखिए डस्टिंग करने के बाद कितनी साफ-सफाई नज़र अलग ही आती है। और टेबल भी मैंने एकदम साफ कर दी दोनों ही। और दोस्तों, इसके पहले मेरे मतलब मैं यज्ञ में चली गई थी, और यज्ञ में से आने के बाद मेरी 2 दिनों तक इतनी खतरनाक तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे लू लग गई थी गर्मी में। जैसे कि यज्ञ में थोड़ा-सा धूप वग़ैरह में हम लोग चले गए थे, तो वहाँ पर मुझे लू लग गई थी बहुत तेज़। तो 2 दिनों में मेरी तबीयत ठीक हो पाई है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद ही ठीक हुई हूँ। मैंने सोचा चलो हो जाऊँगी, मैंने टेबलेट वग़ैरह ले ली थी, लेकिन फिर भी मैं ठीक हुई नहीं। तो 2 दिनों के बाद मैं ठीक हुई। तो जिसके बाद ही मैं अभी यहाँ पर ब्लॉग बना रही हूँ आज का। तो मतलब 2-3 दिनों तक तो मैंने ब्लॉग भेजा ही नहीं था, इसी कारण ही। तो यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कर ली है। और कार्तिक यशिका तो मतलब वहीं पर रुक गए थे, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था। लेकिन कल रात को वो भी आ गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। और फिर यशिका को तो अच्छा लगता ही नहीं है अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो। और मैंने उससे बोला भी था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन बोलने लगी मम्मी मैं तो आ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। और हम लोग जैसे कि पहले ही चले गए थे, यज्ञ में भी रुक गए थे, तो फिर बच्चे भी शाम को आ ही गए हैं। तो अभी तो आज तो मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी ठीक हो चुकी है एकदम। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और घर की सारी साफ-सफाई करने के बाद मैं आ चुकी हूँ नहाकर। तो अब करूँगी मैं पूजा। तो बच्चे तो उठ गए हैं, बच्चे भी। तो मैं जैसे कि बिस्तर वगैरह तो यशिका ने उठा दिए थे, क्योंकि बहुत सारे काम वो भी करवा लेती है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो। और वैसे भी जैसे स्कूल नहीं जाती है, तो वैसे भी वो करवा ही लेती है। और स्कूल जाती है तो बच्चों को बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है इतना। और अभी भी वैसे उनको टाइम है नहीं, क्योंकि होमवर्क वगैरह बहुत सारा दे दिया है। छुट्टी होती है तो होमवर्क भी दे देते हैं समर वेकेशन का।
यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा और आरती भी कर दी भगवान जी की। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर नाम जाप, और इसी के बाद अभी आ गई हूँ तुलसी माता में जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं पूजा कर लूँगी अभी। भी मैं पूजा करती हूँ मंदिर में, तो मैं मतलब फूल ले जाना भूल ही जाती हूँ, और जब भी मैं फिर उसके बाद यहाँ पर तुलसी माता की पूजा करने के लिए आती हूँ, तभी फिर बाद में फूल लेकर जाती हूँ, फिर भगवान जी के ऊपर चढ़ाती हूँ लेके जाकर ही। तो ये मेरी आदत हो गई है, मतलब कभी जैसे कोई रहता है टाइम पे तो मैं बोल देती हूँ कि मेरे को फूल लाकर दे दो कोई, और नहीं तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ, और फिर आने की सोचती भी हूँ, फिर ये सोचती हूँ कि चलो जाऊँगी तभी लेकर आ जाऊँगी। तो अभी यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ, और भगवान जी के ऊपर भी यहाँ पर फूल चढ़ा दिए हैं मैंने। और इसके बाद मैं मंदिर भी गई थी, लेकिन वो मैंने ब्लॉग शेयर किया नहीं आपके साथ, क्योंकि मंदिर में थोड़ा-सा मतलब वीडियो बनाना थोड़ा-सा अलग भी लगता है। सब लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बहुत से लोग पूजा भी करते रहते हैं, तो फिर इतना अच्छा लगता नहीं है वीडियो वगैरह बनाना। और जैसे कि मुझे लगता है तो कभी-कभी मैं आपके साथ शेयर कर भी देती हूँ। तो अभी जब मैं थाली लगाकर गई थी तो मैं मंदिर ही गई थी, और इसके बाद आ चुकी हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कपड़े। और आज कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे, तो हाथ से ही धुल लिए थे मैंने और यशिका, और मेरे ही कपड़े थे। और जैसे कि कल शाम तक मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, तो मैंने मशीन लगा दी थी, तो कल शाम को ही सारे हेलो कपड़े धुल एवरीवन लिए दोस्तों, थे। कैसे हैं आप और सब। इसके बाद अभी तो बनाना है मुझे खाना, तो अब मैं आ चुकी हूँ नीचे वापस से। और ये टमाटर कट कर लिए, लहसुन प्याज हरी मिर्ची सब यहाँ पर काट के रख ली थी पहले ही। और इसके साथ यहाँ पर बनाऊंगी चटनी। तो चटनी बनेगी केरी की, केरी प्याज हरी मिर्च और हरा धनिया, और इसमें डालेगा नमक बस। चटनी बनाने के लिए तो मैंने सारी चीज़ें कट करके रख ली है अभी, और अभी मैं बनाऊंगी चटनी थोड़ी देर बाद। तो पहले मैंने सोचा पहले सब्जी फ्राई कर देते हैं, ताकि सब्जी तब तक बनेगी तब तक चटनी बना लेंगे। और आटा भी लगाकर मैंने रख दिया है पहले, तो सारी तैयारी पहले ही कर ली थी मैंने। तो बस मुझे फटाफट से खाना बनाना है अभी। और अभी यहाँ पर मैं बना रही थी गिलकी टमाटर की सब्जी। तो यहाँ पर जो गिलकी की सब्जी होती है वो मैं लहसुन प्याज हरी मिर्ची सभी चीज़ों से फ्राई कर देती हूँ, और बहुत ही अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर सब्जी तो फ्राई हो ही रही है, इतनी देर में यहाँ पर चटनी भी बना लेती हूँ मैं। तो चटनी में मैंने डाला था जैसे कि कैरी, और ये बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है। तो यहाँ पर मैंने मसालों में नमक और धनिया पाउडर और हल्की सी, बिल्कुल एकदम हल्की सी हल्दी डाली थी, ताकि इससे थोड़ा-सा कलर अच्छा आ जाता है चटनी का। और बस बाकी तो मैंने सारी ग्रीन चीज़ें डाल ही दी थी, धनिया और मिर्ची वगैरह, जो कि मैंने आपको बताया था पहले। तो यहाँ पर हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है, और सब्जी भी फ्राई चल ही रही है, मतलब फ्राई कर ही रही हूँ, तो मसाला हमारा पक रहा है अभी सब्जी का। तो यहाँ पर देखिए हमारी चटनी कितनी प्यारी बनकर हो चुकी है तैयार। तो मैं बहुत सारी चटनी बनाकर रख लेती हूँ साथ में, ताकि मतलब जब भी खाना हो तो ये 2 या 3 दिन तक चलती रहती है, और ये खराब भी नहीं होती है। तो यहाँ पर अभी हमारा मसाला भी सिक चुका था सब्जी का, तो टमाटर वगैरह सिक चुके थे। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ गिलकी, और गिलकी बहुत सारी आ गई थी, तो मैंने सारी ही कट कर ली थी। तो मैं सोच रही थी अगर बच जाएगी तो शाम को नहीं बनाऊंगी फिर सब्जी। लेकिन ये वाली जो सब्जी थी ये बनने के बाद थोड़ी सी ही हो गई थी। तो अभी मैं बना लेती हूँ यहाँ पर रोटियाँ फटाफट से। और मैंने सारी तैयारियाँ पहले ही करके रख ली थी, जैसे कि आटा लगा लिया था, सब्जियाँ काट के रख ली थी, और चटनी बनाने की भी तैयारी कर ली थी पूरी। तो इससे क्या हुआ कि जल्दी जल्दी सारे काम हो गए मेरे टाइम से ही। दोस्तों गर्मियों के टाइम में पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि बस थोड़े से अगर बैठ जाते हैं तो इतनी सुस्ती जैसी आती है, मतलब आलस आ जाता है, और काम करने का बिल्कुल मन होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही हो रहा है या फिर आपके साथ भी हो रहा है। तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं मुझे। और अभी तो जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं टेबलेट वगैरह भी लेती हूँ, तो मतलब मुझे बहुत आलस जैसा आता है। और बस कर लिया काम तो कर लिया, नहीं तो अगर कोई काम रह जाता है तो फिर मन होता ही नहीं है उस काम को करने के लिए। तो अभी यहाँ पर सब्जी भी बन चुकी थी, तो अभी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ हस्बैंड जी के लिए थाली। और यहाँ पर हस्बैंड जी ने और बच्चों ने भी खाना खा लिया था, तो बस मैंने नहीं खाया था। तो मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई कर ही देती हूँ, प्लेट फार्म वगैरह, इसके बाद खाना खाऊंगी। क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे खाना है टेबलेट, तो टेबलेट खाकर मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए।
दोस्तों अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। ये मेरी रानी है, तो बताओ नहीं बता रही। अभी पी रहे हैं हम लोग दोपहर वाली चाय। तो अब टीवी की आवाज़ आएगी लेकिन। और यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है, 5 बज चुकी थी, तो अभी हमें यहाँ पर भूख लग रही थी हल्की फुल्की, तो हमने सोचा चलो तरबूज खा लेते हैं। और जैसे कि अब मैंने सोचा है कि मैं अधिकतर जब भी भूख लगेगी तो फ्रूट वगैरह ही लूँगी, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ने भी लगा है। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि जैसे कि चाय वगैरह कम कर दो और कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा-सा कम लो आप। तो इसलिए मैं कुछ भी अलग से अब बनाने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं तो फिर खाने का मन भी हो जाता है। छोटी-मोटी भूख में जैसे हल्की-फुल्की चीज़ें बनाते हैं तो। और अभी हो गए यहाँ पर शाम का टाइम, तो मैंने आटा लगा लिया है और सब्जी भी मेरी बन गई। तो सब्जी भी मैंने थोड़ी सी ही बनाई है आज, पत्ता गोभी की, और थोड़ी सी सब्जी सुबह की भी रखी हुई थी। अभी यहाँ पर बन गई है दोस्तों हमारी सब्जी। सब्जी बनकर हो चुकी है रेडी शाम के लिए। और पत्ता गोभी और आलू की सब्जी है। और यहाँ पर लगा कर रख दिया है आटा, और प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए, बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। और अभी बनानी है मुझे रोटियाँ। और इसके बाद अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि अभी हमारे घर पर क्या आई है नई चीज़। तो ये है हमारा कूलर नया वाला, जो कल ही आया है, फाइबर वाला है। और ये कूलर हमारा आया है, कल ही लेकर आए हैं हस्बैंड जी। और ये कुछ इस तरीके का है, ऊपर से भी तो कुछ। और यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मीडियम मतलब बिल्कुल लो लेवल में हो जाएगा ये, और यहाँ पर मीडियम में, और यहाँ पर मतलब तेज़ चलेगा ये। तो कुछ इस तरीके का हमारा कूलर है ये, जो कल ही लेकर आए हैं। क्योंकि इस वाले कमरे में कूलर था नहीं, मतलब यहाँ पर गर्मी लगती थी। जो पुराना था वो ही हमने लगा कर रखा था पहले, लेकिन जो हमारा बड़ा कमरा है वहाँ पर भी ज़रूरत होती है कूलर की। और ये जो कूलर है ये हमारा पुराना कूलर है, तो ये भी अभी चल रहा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ यहीं तक का था। मिलती हूँ आपको मैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते, जय श्री महाकाल, राधे राधे।